बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे लेक्चर में आज हम लोग बात करेंगे, जो नेमिंग को लेकर बात कर रहे थे। हम लोग एल्कीन तक पढ़ चुके थे, अब एल्काइन की नेमिंग आती है। एल्काइन नेमिंग की अगर बच्चों बात की जाए, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग की वीडियोस बना रहे हैं, सेकंड लेक्चर है हमारा। तो बच्चों कंपाउंड नेम, एल्काइन की नेमिंग, सिंपल नेमिंग को मैंने आपको बताया था, जब भी आप एल्केन से एल्काइन की ओर एल्कीन की ओर जाएंगे तो 2 हाइड्रोजन कम कर देंगे फॉर्मूले से। एल्कीन से एल्काइन की ओर जाएंगे तो फिर से आप 2 हाइड्रोजन क्या कर देंगे, कम कर देते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं एल्कीन के फॉर्मूले की बात करूं, तो एल्कीन का जो फॉर्मूला था लास्ट वीडियो में, एल्कीन का फॉर्मूला जो था वो था बच्चों CnH2n। अब इससे मुझे 2 हाइड्रोजन कम करने हैं, तो 2 हाइड्रोजन कम करने के लिए बच्चों एल्काइन का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा CnH2n-2। 2 हाइड्रोजन कम कर दिए हैं बच्चों। तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग में मैं बताता हूँ आप लोगों को। जब n की वैल्यू बच्चों 3 हो जाए, या n की वैल्यू पहले 2 लिख लेते हैं, 2। अच्छा, एल का मतलब तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब ऐसा होगा कि एक कार्बन कार्बन के बीच, कम से कम एक के बीच तो ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। मैंने कहा n की वैल्यू 2 है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं C2H 2 into 2 minus 2, that is nothing but C2H4 minus 2, that is equals to C2H2। नेमिंग की बात, कार्बन को बच्चों 2 कार्बन लिख लेते हैं, इनके बीच सबसे पहले एक ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी कंप्लीट हो गई है, 3 हो गई है, 1 2 3। कितना फ्री रह गया है, 1, ये हाइड्रोजन आ गया। यहाँ कितना फ्री रह गया, 1 हाइड्रोजन आ गया। कंपाउंड बच्चा ऐसे हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। 2 कार्बन जो होते हैं, 2 कार्बन का मैंने आप लोगों को बताया था C1 C2 C3 ये सब लिखा हुआ है पहले लेक्चर में। तो 2 कार्बन की अगर बात की जाए तो बच्चों 2 कार्बन का होता है H, एल्क, एल्क मतलब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, तो एच आ गया। लास्ट में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, आइन जुड़ जाएगा, कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर एन की वैल्यू 4 रख दूं बच्चों, एन की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो C4H8-2 जो आ जाता है C4H6 आ जाता है बच्चों, ये कंपाउंड आ जाता है। इस कंपाउंड की अगर नेमिंग की जाए तो क्या नेमिंग होगी, पहले 4 कार्बन लिख लेते हैं, 1 2 3 4। पहले वाले कार्बन के बीच अभी हम ट्रिपल बॉन्ड बनाए थे, क्योंकि अभी हम लोग एक ही ट्रिपल या डबल बॉन्ड लेकर बात कर रहे हैं, अभी हम ज्यादा नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं, सिंपल नेमिंग की। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। एक कार्बन दूसरे कार्बन से पहले वाला क्या कर दिया मैंने, ट्रिपल बॉन्ड से ऐड करा दिया है, फिर बाकी जो सारे हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। पहले इस कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं बच्चों कितनी है, 1 2 3, 3 बॉन्ड इसके बने हुए हैं, तो कितने बॉन्ड फ्री है, 1 बॉन्ड और फ्री है। इसका मतलब इसे 3 रोटी खाई थी, कितनी खा सकता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि कार्बन के पास जो वैलेंसी रहेगी, कार्बन की वैलेंसी 4 हो सकती है, 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता है। यहाँ देखिए बच्चे 1 2 3 और एक ये 4, ये तो कार्बन गए, इसके पास तो भाई कोई हाइड्रोजन नहीं आना है। क्यों, क्योंकि इसके चारों वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है, चारों बॉन्ड इसने कंप्लीट कर रखे हैं अपने। इसका मतलब इसके पास एक भी हाइड्रोजन इसको नहीं मिलेगा। अब बच्चों आगे आते हैं, आगे यहाँ देखिए 1 और 1 2, तो यहाँ कितने हैं बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड बने हुए हैं। कितने वैलेंसी फ्री है, 2 है, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। यहाँ की बात करते हैं, इसका एक ही बॉन्ड है, इसका मतलब 3 वैलेंसी फ्री है, तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन। अब नेम लिखते हैं, इसके पास CH ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, फिर CH2 फिर CH3, ये हो जाएगा बच्चों कंपाउंड का नाम। ये 1 2 3 4। अभी तो क्योंकि कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का बच्चा होता है ब्यूट होता है, लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, आइन जुड़ जाएगा, कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटाइन। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, N=5 की बात की जाए, N=6 की बात की जाए, चलो 5 का मैं कर देता हूँ, N=6 और 7 आप लोग करेंगे और कमेंट में बताएंगे क्या आंसर आ रहा है आपका। C5 इसका मतलब CnH2n-2, C5H10-2, दैट इज C5H8 आ जाएगा बच्चों। अब बॉन्डिंग करते हैं, कितने कार्बन है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। पहले कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, कितनी वैलेंसी फ्री है, 1, यह हाइड्रोजन आ गया। यहाँ देखिए बाकी सबके बीच सिंगल बॉन्ड कर देता हूँ, तो बच्चों इसकी वैलेंसी कोई फ्री नहीं है, जैसे ये था। सेकंड वाले की बात करते हैं, इसके पास कितने हाइड्रोजन चाहिए, इसको 2 हाइड्रोजन लेगा ही लेगा, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन ले गए और यहाँ 3 हाइड्रोजन इसके पास आएंगे। ये हो गया कंपाउंड का नाम। लो भैया CH ट्रिपल बॉन्ड CH2 सॉरी ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पहले वाले के बीच, सॉरी पहले वाले के बीच क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड C और फिर CH2 बच्चों, ये CH3, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है 5 कार्बन। तो 5 कार्बन का मतलब पेंट आता है, 6 कार्बन का मतलब शर्ट नहीं है भाई, हेक्स आता है, 6 का हेक्स आएगा, कोई पेंट और शर्ट याद है, पेंट। और लास्ट में बच्चे क्या जुड़ जाएगा, आइन जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, आइन, कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंटाइन। अब बच्चों नेक्स्ट बात करें, अगर हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग में आगे बढ़े तो सबसे पहले रूलिंग में आते हैं।
ये तो सिंपल नेमिंग थी कि जब तक सिंपल नेमिंग रही है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिंपल पहली लोकेशन पर आया है तो हो जाएगा। अगर बच्चों ऐसा हो जाए सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच फिर सी एच टू फिर सी और ये ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अब इस तरह की नेमिंग अगर हो जाए, ये नेमिंग आ जाए, तो बच्चों यहाँ बेसिक रूल नहीं लगता है क्योंकि यहाँ जो सी एन एस टू एन वाला काम जो है वो काम नहीं करता है। यहाँ दूसरी नेमिंग अगर हम लोग यहाँ रूल्स पढ़ने पड़ते हैं हम लोग ना आईयूपीएसी नेमिंग के रूल्स अगर आपको आते हैं तभी आप इसको नेमिंग को कर पाएंगे। अगर मैं आपको बेसिक वाले फॉर्मूले पुराने रिकॉल कराऊं तो एक बार देख लीजिए बेसिक जो थे बच्चों, बेसिक फॉर्मूला जो था, बेसिक फॉर्मूला जो थे वो सबसे पहले एल्केन का जो था बच्चों, एल्केन मतलब सी एन एच टू एन प्लस टू। नंबर दो, एल्कीन की बात की जाए, एल्कीन सी एन एच टू एन, ये टू गायब हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं। नंबर तीन, एल्काइन, एल्काइन का मतलब सी एन एच टू एन माइनस टू। ये तीन वो फॉर्मूले हैं बच्चों जिनसे बेसिक नेमिंग क्या होती है, आईयूपीएसी की बेसिक नेमिंग होती है। अब अगर एडवांस नेमिंग में आप लोग जाएंगे, अगर आप फंक्शनल ग्रुप की ओर जाएंगे या डबल ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन के ऊपर जाएंगे, एल्काइल ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, सब जुड़े हुए हो, तो उनके लिए क्या होता है बच्चों, उनके लिए हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रूल नंबर वन से। ठीक, कभी भी जब रूल नंबर वन की बात आएगी तो आप लोग रूल नंबर वन से स्टार्ट करेंगे नेमिंग। ठीक है, आईयूपैक आईयूपीएसी नेमिंग आ जाएगी बच्चों। सबसे पहला रूल, सिलेक्ट सिलेक्ट लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन। तो सिंपल सी बात अगर मैं करूं बच्चों, उस कार्बन चेन को आपको सेलेक्ट करना है, उस कार्बन चेन को आप सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आएंगे बच्चों। पहला रूल है, बेसिक रूल है, नंबर ऑफ कार्बन होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल में सिंपल कार्बन बनाया था, कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए बच्चों सबसे पहला रूल है, अगर मैं कार्बन को यहां से सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे हैं, तो ये तो कार्बन चेन हमारी 6 के आ गए। नेक्स्ट वाले चेक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 बच्चों। चलिए इसके अलावा कोई और चेक करते हैं, एक चेन ये हो सकती है 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो हो सकती है बच्चों, वो सबसे ज्यादा वो हो सकती है जिसमें ये वाली, जिसमें 7 आ रहे हैं कार्बन। तो आप जब सेलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से चलेंगे ऐसे चलते हुए, ऐसे नहीं कर सकते आप कि इनको भी सिलेक्ट करा और इनको भी सिलेक्ट करके ले आए, नहीं बच्चों, एक स्ट्रेट चेन में चलना है आपको। अगर आपने कट कर दिया यहाँ से रास्ता तो फिर आप वापस नहीं जा सकते। तो ये आपने सिलेक्ट करा ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, और यहाँ से ये कार्बन चेन नंबर वन, कितने कार्बन आ रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट वन की बात करते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट चेन को चेक करना होता है आपको, कि आपने स्ट्रेट चेन को चेक करा, तो मैंने कहा जी स्ट्रेट चेन में अगर मैं चेक करूं तो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, 8 कार्बन तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन में इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। चलिए कोई और देखते हैं, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 आ रहा है बच्चों। चलिए अगर क्या किया जाए, यहाँ सेलेक्ट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बच्चों ये कंडीशन वो बन जाती है कि इसमें सब में सब क्या हो रहा है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबकी सेम आ रही है। अब सिलेक्ट किसको किया जाए, ये मेन बात होती है। तो जिसमें अगर ऐसी कंडीशन कभी हो जाए तो सब्स्टिट्यूट चेन, अब देखिए सब्स्टिट्यूट चेन मतलब अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ मान लेता हूँ, तो इसमें सब्स्टिट्यूट चेन बच्चों एक ये है और एक दो है, दो ही। बाकी किसमें अगर मैं इसको सिलेक्ट करता तो इसमें भी दो ही आती बच्चों, एक ये आ जाती और एक ये आ जाती। तो इनमें सब में सब्स्टिट्यूट चेन क्या है, सेम आएंगी। तो वैसे मैक्सिमम हम लोग ऐसी कंडीशन में उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूट चेन सबसे ज्यादा हो। तो बात ध्यान रखें बच्चों, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम आते हैं तो ऐसी कंडीशन में उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं, उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं
जिसके पास सब्स्टिट्यूट चेन ज्यादा होती है वो करते हैं बच्चों। इसको आप लोग नोट में लिख लें ये बात, क्योंकि आगे कंडीशन आ सकती है इस तरह की कि सब्स्टिट्यूट चेन जिसके पास ज्यादा होगी उसी कार्बन चेन को आप क्या करेंगे बच्चों, सेलेक्ट करेंगे। ये तो वो कंडीशन होगी। चलिए अभी देखते हैं नेमिंग। एक छोटे सा आप लोगों को बता देता हूँ, नोट पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि अगर लिखना चाहें तो। इसमें नेमिंग में जब हम लोग करते हैं बच्चों, एल्काइल ग्रुप होते हैं कुछ। एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, जब हम लोग कोई एल्केन होता है, एल्केन के पास से बच्चों अगर आप लोगों ने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है, तो कंपाउंड एल्काइल कंपाउंड हो जाएगा। मैंने कहा कैसे हो जाएगा भैया बताइए जरा, समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, ये मान लेते हैं मैं इसका नाम पूछ रहा हूँ, तो आप लोग कहते हैं कि मीथेन है। सिंपल सी बात है, सीधी बात, नो बकवास, मीथेन है बच्चों। अगर मैं इसकी बात करूं, CH3 ये क्या है बच्चों, इथेन है। इसका नाम हो जाए इथेन, क्योंकि सिंपल सिंगल बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, और कार्बन एल्क है ना, एल्केन है तो बाद में एन आएगा और स्टार्टिंग में एल्क आएंगे, एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन आएंगे। तो यहाँ की बात अगर की जाए बच्चों, ये अगर मैं इस कंपाउंड से CH3 और एक हाइड्रोजन था यहाँ CH4 ही हो रहा था, तो मैंने इसको हटाकर इसका बॉन्ड फ्री कर दिया है, एक बॉन्ड क्या कर दिया है, फ्री कर दिया। तो बच्चों ये कंपाउंड जो आते हैं ये ऐसे आते हैं, एल्काइल में आ जाते हैं, एल्काइल कंपाउंड आ जाते हैं। एल्काइल कंपाउंड जो एल्किल कंपाउंड में बोलते हैं इनको, इसका नाम जो होता है बच्चों मिथाइल हो जाता है, कंपाउंड का नाम हो जाएगा मिथाइल। अगर सेम कंडीशन पे मैं क्या करता हूँ, ये देखिए CH3 यहाँ CH2 और इसका एक बॉन्ड फ्री कर देता हूँ इथेन का, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों, एल्काइल है लास्ट में जुड़ जाएगा इथाइल, तो ये हो जाएगा इथाइल। ऐसे ही सिमिलरली CH3 CH2 डैश, प्रोपेन होना चाहिए था अगर इसके पास एक हाइड्रोजन होता, तो यहाँ अगर हाइड्रोजन होता तो कंपाउंड तीन कार्बन है तो प्रोप आएगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन जुड़ जाएगा, कंपाउंड का नाम होना चाहिए था प्रोपेन। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसका एक हाइड्रोजन हटाया यहाँ से और एक बॉन्ड फ्री कर दिया, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों प्रोपाइल। प्रोपाइल आ जाता है कंपाउंड का नाम। ठीक, ये नेमिंग में यूज होंगे बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये नेमिंग में यूज होंगे, आप लोग ध्यान रखें। अच्छा इनका ऑर्डर भी ध्यान रखें आप लोग ना, अल्फाबेटिकली कौन है, अल्फाबेटिकली ध्यान रखें कौन सा ऑर्डर पहले आता है। ज्यादातर मिथाइल और इथाइल में ही काम चल जाएगा, प्रोपाइल तक तो बहुत दूर की बात है कि आपको जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब जो आप लोगों ने अभी पहला रूल देखा है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के लिए बच्चों क्या तरीका है, देखिए ये देखिए रूल 1, नेमिंग की बात करूं, चलिए ये है बच्चों। अब नेमिंग पे आते हैं, CH यहाँ CH3 हो गया, यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ भी CH3। अब देखिए बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ CH2 है फिर ये CH3, पहला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, नेमिंग करते हैं बच्चों। अगर मैं देखूं यहाँ से स्टार्ट करूं, स्टेट चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन आ गए। ठीक, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5, तो भी इसमें 5 ही कार्बन आ रहे हैं बच्चों। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग स्ट्रेट चेन को पहले प्रेफरेंस देते हैं ताकि, अब देखिए सब्स्टिट्यूट चेन, अगर ये वाली चेन में इसको सिलेक्ट कर लेता, ये वाली चेन को सिलेक्ट कर लेता, अगर मैं इस चेन को सिलेक्ट कर लेता तो भी 5 कार्बन आते हैं, सब्स्टिट्यूट चेन भी 2 ही थी। ठीक है, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, नेम तब भी सही आता, वही आता बच्चों। ठीक है, देखिए अब नेमिंग, ऐसी कंडीशन में आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया सबसे पहली बात, ऐसी कंडीशन में आप करते हैं नेमिंग वहां से स्टार्ट करते हैं, ये हिंदी में लिखाने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ताकि आप लोगों के दिमाग में रूल बैठ जाए। ये रूल कहीं नहीं पूछे जाएंगे, कहीं आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको नेमिंग करनी है तो रूल आपको पता होना चाहिए और वो इजिली आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से एल्काइल ग्रुप पास होता है, एल्काइल ग्रुप पास होता है। अब देखिए बच्चों यहां से बात करते हैं 1 2, या सेकंड नंबर पर एल्काइल ग्रुप है, अगर मैं यहां से प्रेफरेंस दूं 1 2 और यहाँ 3, यहाँ 3 नंबर पर, तो इसको नहीं यूज किया जाएगा जहां पास से नेमिंग हो रही, 1 2 3 4 5, जहां पर एल्काइल ग्रुप जो है पास पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ एल्काइल ग्रुप कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर है बच्चों, 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 2 पर और 3 पर लगे हुए, यहाँ देखिए 3 और 4 पर लगे हुए, तो ऑब्वियसली बात है जहां से पास पड़ रहा है वहां से नेमिंग की जाएगी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स का मतलब वो है जितने एल्काइल ग्रुप हो गए या ये एलोजन हो गए हैं, ठीक है, ये सारे उसमें आते हैं। अब देखिए बच्चों किस तरीके से नेमिंग होगी, मान लेते हैं ये कंडीशन है। अब देखिए 2 पर क्या है, 2 पर मिथाइल है 2, फिर 3 पर मिथाइल है बच्चों,
मैंने 3 को भी डैश कर दिया, 2 और 3 को डैश कर दिया जहाँ मिथाइल है। अच्छा कितने मिथाइल है बच्चों? 2 हो गए, तो 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई मिथाइल। 2 के लिए जैसे अगर 2 होंगे तो डाई हो जाएगा बच्चों, 3 होंगे तो ट्राई हो जाएगा, 4 होंगे तो टेट्रा हो जाएगा, और 5 नहीं होते हैं, 5 मतलब 5 तक नहीं जाते हैं, वैसे पेंटा होता है अगर 5 आ गए हैं तो ये पेंटा हो जाएगा। तो देखिए 2,3 डाई मिथाइल, कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है, डाई मिथाइल। चलिए सॉरी, डाई मिथाइल, ये काम तो खत्म हो गया हमारा, तो कॉन्स्टिट्यूएंट चेन का तो नाम आ गया। ठीक है, उसके बाद मेन कार्बन वर्ड रूट आएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन का क्या होता है बच्चों? पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो बच्चों क्या आ जाएगा? नेम पेंटेन हो जाएगा, कंपाउंड का नाम आ जाएगा पेंटेन। इस तरीके से आप लोग आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए एक और एग्जांपल चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। ये देखिए बच्चों, CH3 CH2 CH, एक CH3, एक CH2, एक CH2, एक CH3, एक CH3। अब इसकी नेमिंग करते हैं, स्टेट चेन चेक करते हैं कितने नेम, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो सकते हैं स्टेट चेन। अब देखिए कोई और सब्स्टिट्यूएंट चेन से बड़ी चेन तो नहीं बन रही है। मैं यहां से अगर देखूं, यहां से करके चेक करूं तो ये कुछ देखते हैं कितनी बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन बनी है, तो ऑब्वियस सी बात है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के रूल के अकॉर्डिंग इसी चेन को सिलेक्ट किया जाएगा बच्चों। यहाँ देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ से 1 2 3 मिथाइल ग्रुप जो है 3 नंबर पर है बच्चों। कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। अब यहाँ से देखूं 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ से भी 3 नंबर पर है, तो मिथाइल ग्रुप दोनों साइड से कितने नंबर पर है बच्चों? 3 ही नंबर पर है, तो बढ़िया काम होगा, चाहे जिधर से आप लोग कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन मैं यहाँ से करता हूँ, चलो मैं यहाँ से राइट से करता हूँ, तो राइट से 3 नंबर पर क्या है? मिथाइल ग्रुप 1 है, फिर 5 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ, पहले स्पेसिफाई करूंगा किस नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। तो सबसे पहले होगा 3 पर मिथाइल ग्रुप है, फिर उसके बाद 5 पर मिथाइल ग्रुप है, जिसको हम लोग बोलेंगे डाई क्या है? मिथाइल है। ठीक है जी, डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों हेप्ट हो जाएगा, क्योंकि 7 कार्बन है, 7 का होता है हेप्ट। और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा? एन जुड़ जाएगा, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो कंपाउंड का नेम हो जाएगा बच्चों हेप्टेन, ये नाम हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क में क्वेश्चन अगर मान लीजिए, तो एक क्वेश्चन ये है बच्चों, CH3 CH2 CH, एक CH3, एक CH2, एक CH3, ये नंबर 2 CH3 CH2 CH CH2 CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH और ये CH3 बच्चों, और ये CH3। नंबर 3 CH3 CH2 CH CH2 CH3, सॉरी, और यहाँ आ जाएगा CH2 CH2 CH3। ये नेम है बच्चों, ये आप लोगों को नेमिंग करके लानी है, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब प्रैक्टिस, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोग सीख पाएंगे। थैंक यू।